दोस्तों, आप सभी को पता है कि सपना ग्वालियर छोड़ के जा रही है। और सपना जो है जब जा रही थी, जो ब्लॉग डला हुआ है उसमें सीवी नहीं दिखाई पड़ी है। तो क्या सपना और सीवी का रिश्ता ख़त्म हो चुका है? और हमने पहले भी देखा है कि पहले वो शिवपुरी से निकलती है, अपने सास ससुर से रिश्ता तोड़ती है, फिर खबर आती है कि अंशु से सपना का रिश्ता टूट चुका है। और अब जब ग्वालियर से जा रही है तो अब सीवी से नहीं मिलने का सपना का क्या कारण है? नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि सपना ग्वालियर क्यों छोड़ के जा रही है और आखिरकार सपना और सीवी में ऐसी क्या बात हो गई है कि सपना अपने घर से जाते समय भी सीवी से नहीं मिली, ना सीवी सपना से मिलने आई हुई थी। क्योंकि हमने देखा है इनकी दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि सपना को इसलिए ग्वालियर छोड़ना पड़ा क्योंकि सपना के मायके और ग्वालियर में जो है बहुत दूरी हो जाता था। कम से कम 2 घंटा 40-50 मिनट का दूरी था। इस वजह से जो है सपना के मायके वालों को प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि कभी उनकी मम्मी रहने के लिए आ रही थी सपना के पास, कभी उनके भाई, कभी उनके भाभी और उनके बच्चे। और सपना वीडियो बनाती है तो जो लोग भी उनके वीडियो बनाते हैं वो लोग भी मामा के लड़के या जो भी लड़के लोग होते हैं वो भी आना जाना करते ही हैं सपना के घर। तो आप सभी को पता है कि ग्वालियर में ज़्यादा दिन नहीं रह पाई है सपना। 1 महीने 17-18 दिन ऐसा ही कुछ रही है। और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ी हैं सपना को, क्योंकि वो फ्लैट में रहती थी तो सारा जो है खर्च सपना को खुद ही उठाना है। और अभी गाड़ी भी ले ली है सपना, तो गाड़ी का नंबर भी किसी ने लीक कर दिया, घर का एड्रेस भी लीक कर दिया। और बहुत सारे लोग तो ये कमेंट में बोल रहे थे सपना के कि आपने तो 2 महीना पहले ही गाड़ी ले लिया था। तो क्या ही बोलेंगे, कमेंट करने वाले करते ही रहते हैं कुछ न कुछ। और सपना जो है 1-2 दिन पहले जो वीडियो डाली हुई थी उसमें पूछी हुई थी कि क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि अब ससुराल वालों से कोई रिश्ता नाता तो है नहीं। प्लस अंशु से भी अब रिश्ता टूट चुका है पूरी तरह से। और अब लगता है कि सीवी से भी रिश्ता सपना का नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि सपना ग्वालियर से जा रही है और सीवी मिलने तक नहीं आई, या सपना सीवी से मिलने नहीं गई। दोनों जन को एक साथ नहीं देखा गया है। इसीलिए सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सपना और सीवी के बीच में ऐसा क्या हो गया है कि सीवी अपने वीडियो में भी नहीं बताई कि सपना दी जाने वाली हैं, या सपना ने भी नहीं बताया कि सीवी से मिल के मैं जाऊंगी, या जो भी ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई है जिसमें दोनों जन साथ में रहें और मिले। और आपने देखा ही होगा कि जब सपना अपना ससुराल छोड़ के आई हुई थी शिवपुरी वाला, तो सीवी का परिवार सपना का कितना हेल्प किया हुआ था और 3-4 दिन तक अपने घर में ही रखे थे। सीवी के घर में ही सपना और उनकी मम्मी और जो भी लोग उनके साथ थे वो सीवी के घर ही रुके हुए थे। सपना से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर सीवी के चैनल पे पूछा जा रहा है तो सीवी जवाब नहीं दे रही हैं। और सीवी जो है अपना करवा चौथ का शॉपिंग और करवा चौथ के ब्लॉग अभी डाली नहीं है, लेकिन डालेंगी। और साथ ही साथ सपना के भाई के वीडियो में भी कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। उनके चैनल पे तो 3 दिनों से वीडियो ही नहीं पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि किस बड़ी वजह से जो है वो सपना ग्वालियर छोड़ के चली गई है? क्योंकि गाड़ी का नंबर भी लीक हो गया और घर का एड्रेस भी, और जो आरू का स्कूल है वो भी। तो ये सब कौन कर रहा था सपना के साथ? तो सभी लोग कमेंट कर करके बोल रहे हैं कि अब जहाँ भी जाना, जहाँ भी आप शिफ्ट होइए, आप प्राइवेसी जो है बना के रखिए। किसी को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि सपना जो है, उनके दोनों हस्बैंड तो हैं नहीं, तो सपना को अकेले ही रहना है। बच्चियों को अच्छी लाइफ देनी है, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है। और
गाड़ी का भी जो है वो पैसा कटता है, दूध का, किराए के घर का, और घर खर्च और वीडियो के लिए भी जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सपना को ख़रीदना ही पड़ता है। और जो लोग आना जाना करते हैं या रहते हैं उनके फैमिली के लोग, तो सारा कुछ खर्चा जो है सपना को ही मैनेज करना है। और आने जाने में भी बहुत दूरी हो गया था फतेहपुर से ग्वालियर का, इसीलिए सपना जो है वो ग्वालियर से अब पूरी तरह से सामान लेके निकल पड़ी है अपने अगले मंजिल के तरफ। और मुझे तो लगता है कि सपना जो है वो आगरा के पास ही रहेगी, या हो सकता है कि आगरा में रहे। अब मैं ये अपने तरफ से बता रही हूँ, क्योंकि आरोही और आरू को अच्छे स्कूल में डालना है सपना को। सपना गांव में बिल्कुल रहना नहीं चाहती। सपना का मेन उद्देश्य है कि बच्चियों को अच्छे से पढ़ाना है और अच्छे संस्कार देना है, तो वो गांव में अपनी बच्चियों को नहीं रखना चाहती हैं और मायके वाले घर में भी नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि रिश्ता कितना भी अच्छा हो ना, मनमुटाव आगे चल के हो ही जाता है। तो आप सभी को क्या लगता है कि सपना कहाँ शिफ्ट होने वाली है, और क्या सपना अब सीरी से रिश्ता तोड़ चुकी है? पहले अपने ससुराल वालों से, सास ससुर से रिश्ता तोड़ी, उसके बाद अंशु से रिश्ता तोड़ी, उसके बाद अब सीवी से भी रिश्ता सपना का लग रहा है जैसा कि टूट चुका है। और सपना जो है वो अब छोटे छोटे बिजनेस जो है वो घर से ही करेगी, क्योंकि सपना की बच्चियां छोटी हैं तो वो बाहर कहीं जा नहीं सकती, शॉप खोल नहीं सकती। तो देखिए अभी आगे क्या होने वाला है। और सपना का यूट्यूब का इनकम भी बहुत होता है, लेकिन उसके हिसाब से अभी खर्चे भी हो रहे हैं, खुद के ही दम पे सपना आगे बढ़ रही है। तो पहले तो घर का बचता था और दूध पानी का भी बचता था, लेकिन अब सपना अलग हो गई अपने सास ससुर से, तो सारा कुछ सपना को ही मैनेज करके चलना है और रहना है। और आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि सपना पहले से काफ़ी पतली हो गई है, क्योंकि एक लड़की के ऊपर जो है इतनी छोटी उम्र में बच्चियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से आ चुकी है, घर का पूरा जिम्मेदारी आ चुका है। जो एक हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारी होता है तो आधा आधा बांट के पति पत्नी जो है वो अपना जो भी बातें शेयर कर लेते हैं या बांट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सपना जो है वो अकेले ही अंदर कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो सपना किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो सपना जो है वो अपने फैमिली का सपोर्ट लेगी ही, क्योंकि सपना के फैमिली वाले भी सपना को नहीं छोड़ेंगे अकेले। तो अच्छी बात है, अच्छे से मिलजुल के जो है घर पास में ले लेगी सपना, तो आना जाना लगा रहेगा। और एक बार इतनी दूरी होने की वजह से एक बार जो व्यक्ति आता था वो 5-6 दिन या 1 हफ्ते रुक के ही जाता था, लेकिन अब फतेहपुर के पास ही अपना घर ले लेगी, तो 1-2 दिन में ही लोग आते जाते रहेंगे उनके मायके वाले। तो ये अच्छा चीज़ है कि सपना मायके के पास भी रहेगी। और सपना बोल भी रही थी कि मेरे मायके के पास ही जो है फतेहपुर के पास ही सारी बहनों का शादी हुआ है, मेरा ही एक इतना दूर शादी हो गया था, तो अब मैं भी उसी साइड जा रही हूँ। तो सपना अब पूरी तरह से पूरा सामान लेके ग्वालियर से चली गई है, और पता नहीं क्या रीज़न है कि सीवी से मिलते हुए नहीं गई ना। सीवी अपनी वीडियो में सपना का जिक्र कर रही है, तो सपना का बर्थडे जब था तभी का लग रहा है सीवी और सपना मिले हुए थे और गए हुए थे, तभी जेरी की खबर आ गई थी नैप्पी गर्ल के लिए। और सभी को पता है कि सपना जो है वो ग्वालियर से चली गई है कहीं और शिफ्ट होने के लिए, और ग्वालियर में जो है वो बहुत सारी परेशानियां उसको होने लगी थी। तो सपना के मायके वालों को जो है वो बहुत दूर पड़ रहा था फतेहपुर से ग्वालियर, क्योंकि बार बार उन लोग को आना जाना पड़ रहा था, क्योंकि सपना अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती है, तो बिना किसी और के हेल्प के वो नहीं रह सकती है, क्योंकि सपना को बिजनेस भी स्टार्ट करना है। अभी कपड़े का बिजनेस स्टार्ट की हुई थी, और अभी बोली हुई है सपना की ज्वेलरी और चूड़ा वगैरह का भी मैं जो छोटा मोटा ही घर में ही शॉप जो है वो स्टार्ट करूँगी। और आप सोचिए कि
सपना इतनी मतलब बड़ी यूट्यूबर हो चुकी है, इतने मतलब शुरू से ही सपना के इतने व्यूज़ आते हैं। तो अगर कोई व्यूअर्स ये चाहता है उनके घर में, तो ज़रूर उनको जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पे सपना रहती है, तो सपना के यहाँ जो है पहुँचेंगे वीडियो बनाने के लिए। और एक अगर नॉर्मल सा सब्सक्राइबर भी पहुँचता है तो फिर वही पता चल जाता है, तो अपने रिश्तेदारों में भी बोल देता है कि सपना यहाँ रहती है, सपना यहाँ रहती है। सपना की इतनी सोशल मीडिया पे पहचान बन चुकी है कि सपना को लगभग सभी लोग पहचानते हैं। बाई चांस ही कोई जो यूट्यूब में ब्लॉग नहीं देखता होगा वही नहीं पहचानता होगा, नहीं तो लगभग सभी लोग पहचानते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि सोशल मीडिया पे सभी लोग ब्लॉगिंग करके जो है अपना इनकम करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई सपना से सामान ही खरीदने आता है और सपना को पता रहेगा ही उनका एड्रेस, और वो वीडियो बना के और सपना का जो है एड्रेस लीक कर देता है, तो भी तो परेशानी होगी। और ग्वालियर वाले घर से जो है 1 महीना 17 दिन में ही सपना को जाना पड़ा। तो आज का रिएक्शन वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।